चलो बेटा ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 19 तो अनबायस्ड कॉइन है और एक जो कॉइन है वो बायस्ड कॉइन है। बेसिकली उसमें दोनों साइड ही क्या है, हेड है ना, जो शोले के अंदर अमिताभ बच्चन के पास रहता है ना। और उसके बाद में वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टोस्ड एंड हेड्स टर्न अप इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड इज। अच्छा, तो मतलब बेसिकली हमें क्या बोला जा रहा है कि एक सिक्का हमने वहां से एक निकाला और फिर उसको टॉस किया और टॉस करने पे क्या आया, हेड आया। तो अब हमें ये बताना है कि जो उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ड्रॉन जो कॉइन था वो अनबायस्ड था, वो एक रेगुलर जो कॉइन होता है वो वाला था। ठीक है, तो बेसिकली हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी की हेड तो हमें पता है कि आ रखा है, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बायस्ड था। ठीक, सॉरी अनबायस्ड था, अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसको लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेड आ जाए और अनबायस्ड कॉइन भी रहे, है ना, एंड अनबायस्ड कॉइन भी रहे और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इस बात की कि हेड आ जाए। अब इसी को फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसको न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले क्या होगा, हेड आएगा कि अनबायस्ड कॉइन बायस्ड कॉइन आएगा, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आ जाए हमारे पास में, अनबायस्ड कॉइन आ जाए इनटू प्रोबेबिलिटी इस बात की कि अब अगर जब अनबायस्ड कॉइन आ चुका है, अनबायस्ड कॉइन आ चुका है तब हेड आ जाए और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी हेड आने की। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की तो कहां से आ सकता है, अनबायस्ड कॉइन से हेड आ जाए या फिर अनबायस्ड कॉइन से हेड आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही अगेन प्रोबेबिलिटी, पहले क्या आएगा, अनबायस्ड कॉइन आएगा, है ना, पहले हम कॉइन सेलेक्ट करेंगे, अनबायस्ड कॉइन आ जाए इनटू जब एक बार पता चल चुका है कि अनबायस्ड कॉइन आ गया है तो उसके बाद में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी बायस्ड कॉइन मिल जाए, बायस्ड कॉइन निकल जाए इनटू अब जब पता चल चुका है कि बायस्ड कॉइन है तो हेड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमने डिटेल में लिख लिया है इसको, है ना, बेसिकली द बेस थ्योरम लगा रहे हैं ना, हाँ बेस थ्योरम बोल देते हैं। चलो अब फाइनली हमें करना क्या है कि दो तीन बातें हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी किस बात की प्रोबेबिलिटी कि अनबायस्ड कॉइन आए, अनबायस्ड कॉइन आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/20, सॉरी 19/20। प्रोबेबिलिटी की बायस्ड कॉइन आ जाए, बायस्ड कॉइन आ जाए 1/20। प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता है कि अनबायस्ड कॉइन आ गया है तो उस पे हेड आने की, अनबायस्ड कॉइन जब आ चुका है तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अगर हमें पता है कि बायस्ड कॉइन आ गया है तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्या क्या हो जाएगा भाई आंसर, यहां से हमें फाइनली अनबायस्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा अनबायस्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 19/20 इंटू 1/2 अपॉन 19/20 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/20। तो ये यहाँ से अगर मैं 20 को इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो 2/40 हो जाएगा ये, तो 19 प्लस 2, ये तो नीचे तो आ जाएगा 21, ऊपर रह जाएगा 19, तो 19/21। अच्छा दोनों का जीसीडी भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर पता करना है, तो वो कितना हो जाएगा 21 माइनस 19 बोले तो 2 इंटू 21 प्लस 19 बोले तो 40। तो आंसर आ गया हमारा 80, 84 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।